दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है अम्बेडकर नगर जिले में। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जलालपुर अकबरपुर रोड है और इस रोड के किनारे जो है इस्माइलपुर चौराहा पड़ता है, जिसे सुबारपुर भी कहते हैं। इस चौराहे के करीब में जो है एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो है स्थापित हुई है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से, और बड़ी दुर्भाग्य की बात रहा कि पर साल जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने मूर्ति को जो है खंडित भी कर दिया था, तोड़ भी दिया था। लेकिन फिर से लोगों ने किसी तरीके से बाबा साहब को यहाँ पर पुनः जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल जो सन 1981 में जिनका जन्म हुआ था, उनका जो है आज लोग बड़ी धूमधाम से पूरे, जान लीजिए अम्बेडकर नगर ही नहीं पूरे भारत में जो है, भारत क्या पूरे विदेशों में भी बाबा साहब को लोग मानने वाले हैं, क्योंकि ये जो है संविधान के इतने बड़े, इतने जो है इतने महान पुरुष थे जो कि इतिहास में मिलना जो है बहुत ही दुर्लभ की बात है। आइए यहाँ पर देखिए, सब लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं बाबा साहब के जो है उस त्यौहार को। जैसे लोग ईद मनाते हैं, कोई होली मनाता है, कोई जो है दीपावली मनाता है, उसी तरीके से आज अगर देखा जाए तो जो बहुजन समाज है, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल, बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। और मनाने के पीछे एक कारण है कि समाज को, बहुजन समाज को हमारे देश में जो एक छुआछूत की बीमारी थी, कभी इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, कभी इनके शिक्षा पर रोक था, कभी जो है जातिवाद के नाम पर हमारे देश को इतने खंड खंड में कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि हमारा देश जो है सदियों से गुलाम होता चला आया। लेकिन धन्य है हमारे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने किसी तरीके से देश को आज़ाद कराया। अगर जातिवाद प्रथा हमारे देश में ना होती, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे देश को गुलाम बना लेता। आइए, हमारे चाचा जी हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। कहाँ चाचा जी? हाँ बोले। का हाल चाल बा, कैसे बाटे? बहुत अच्छे हैं। हाँ, जब से निगाह धरे बहुत खुशी खुशी की बात हमको है। अच्छा। इस सब इतना आदमी सब लोग आ जाते हैं। हाँ। हमारे दिल भर जाता है। दिल भर जाता। बहुत मेहनत की है, जान ले बाबू जी। बहुत मेहनत करे। बहुत मेहनत की है, तोड़ फोड़ डाले हैं, कई बार बिगाड़ डाले। लेकिन हम लोग पाछा ना छोड़े। हाँ, आज तेरे लोग के दुआ से देखा तोड़ डाले रहने। हाँ, का कई ना तोड़े हैं। माटी ला पहले बने रहे, बहुत सुंदर रही, तब पत्थर लाए हैं। हाँ बाबूजी, तभी बना है। हाँ। अच्छा बाबूजी, जो है आज मान ले बाबा साहब की देन है कि सब लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज के दौर में जो ना आपके बचपन में बीतल रहा, वह सब समय जो ना आप सबके समय रहा है, कितना परिवर्तन भैल? बहुत बहुत बात। आज चाहे यहाँ बोल रहा। हाँ, हमारे लोग के जमाना में छुआछूत की बरामी लगाए रहा। हम बेहसूत आदमी रहे, फ्लाट बजाओ थे, पूरे सब हम जाई। हाँ, तो इनका अलग धरा खाना, इनका अलग धरा खाना, कुछ देख जा रहे कुछ बाबू। हाँ, लेकिन आप लोग की दुआ से चाहे जहाँ बैठ गया, चाहे जहाँ क्यों ठाठा वाला, चाहे ठाकुर बाबा, चाहे जहाँ बैठ गया, तो तार वाला ना है। आज मतलब कि बाबा साहब की देन है कि आज मतलब स्कूल में या कहीं भी जो है बोलने के लिए जो है। हाँ, बहुत सही। वही आज शिक्षा सबका मिल गया। जी। हाँ, शिक्षा ना देते हैं। हाँ, ये तो ये है, ये क्या करिए। जब बचपन में गरीबी रहा है तो जो है अगर पेट खाती मजदूरी करे करे तो लोग जो है मजदूरी भी नहीं देते थे, प्रताड़ित भी करते थे, ऐसा कुछ होता था। हाँ, ऐसा कर रहा। और क्या, काटे पीटे जाए मनाई, पीट के लावे तो पछोड़ के ले जाए अपने घरे, तो बनावे खाए। बाबू वो जमाना रहा। देखिए, अब आप लोग हैं हम लोग के बीच में, कम से कम आप लोग जो बताएंगे उसको हमारे जो युवा देखेंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो त्याग कर दिया, जो तपस्या कर दिया, ये बहुजन समाज आज जो है शिक्षा जो है मतलब कि ग्रहण कर रहा है। और नहीं तो जो बचपन में मतलब कि अगर लोग काम कराते थे तो उनकी भाषा बोलने की शैली क्या होती थी, कुछ मतलब इस तरीके से बोलते थे, आत्मा को ठेस लगती थी। अब हाँ बोले, उठा रहा क्या कर रहे हैं? जी। हाँ, बाबू साहब कैसे बोला चाचा? अरे बोला कोनो बात ना। देखिए, जो कुछ भी है हर कोई भारतीय है, कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या हुई। जात पात तो जो है यहाँ पर इंसानों ने बनाया। मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई बच्चा, एक मैं दे रहा हूँ छोटा, कोई बता दे कि किस जात का बच्चा है। अगर जातिवाद बनाया है तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, और उसी के नाते हमारा देश आज खंड खंड हुआ है, और उसी का जो है नतीजा है कि हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी नहीं जा रही है। जी सही कहा था ना, कहाँ बोले जी। अरे कुछ जो है बाबा साहब से मतलब कि का चीज जो मिलल आपसे? बाबा साहब से तो सब कुछ मिला भैया। बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग
कुर्ता धोती पहन के टहल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वो तो बाबा साहब की कृपा है, नहीं तो आज हम इस तरह टहल पाते। बाबा साहब बनाए भाई, उसको कुछ देने वाला बाबा साहब के। तो भाई अब बाबा के नाते बहुत कुछ मिला। अब क्या करबा, न लागू है पावे, सत्ता परिवर्तन हो और कुछ हो कुछ, लेकिन सम्मानवा तो मिलबे किया बाबा के नाते। पहले एक समय सबसे जो कहा था दादा बहुत सम्मान मिला। हाँ, नहीं तो सरकार के अलावा क्यों सोझे ना बोला, वो तो बात सही है कहा थे। का तरीका रहा बुलावे कि जो लोग बुलाते थे किस तरीके से बुलाते थे? तरीका रहा वो सोचने के बाद जैसे मुस्कुराहट भले हो आज, लेकिन सोचने के बाद तो आंसू आ जाते होंगे। हाँ हाँ, तो रहा क्या फैलवे कहाँ के फलनवा फलनवा ये काम करे बच्चा, तो चला जाता रहा था अपन दुआरे पे जाते हैं, बैठते हैं उठते हैं, जरा बैठा रहते वो खड़ा हो जाए डर के मारे। आइए डर के मारे उठ के खड़ा हो जाए कि छोड़ दे खटिया, लेकिन वो सब खत्म हो गया। आज अगर बाबू साहब आओ तो का दशा है कि आज कुछ ना है, कौनो चीज ना आवे अब मौके पर, अब कुल खत्म हो गए। 2-3 बार सत्ता पलटी, कुछ हमें खत्म भाई, कुछ बाबा साहब के भाई संविधान बना रहा, ओका लागू करे कुल खत्म धीरे धीरे, बहुत परिवर्तन हो गए। तो बाबा साहब के मेन देन है, शुरू में तो बाबा साहब बनाए हैं ने का। अच्छा, इधर जो है 10 सालों से जो है बीजेपी सरकार रही है, तो इस सरकार में क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ मतलब कि न्याय मिलने में या संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, क्या इस तरीके का कुछ महसूस होता है आप लोगों को? हाँ, तो पूरा महसूस वो तो है ही भाई, वो तो पूरा महसूस है भाई। ये तो दाबने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो दाबने की कोशिश कर रहे हैं। का मतलब वही है कि जिस घाट को आप लोगों ने छोड़ा फिर उसी घाट पर पहुंचा है, बस यही है। तो पब्लिक मान, हाँ दादा सही बोल रहे हैं, जैसे कुछ आप सब बताइए कि दिक्कतिया काम है, कुछ दिक्कतिया रहा है और का बीजेपी जो रहा ना, तो का बनाई दी है चूतिया पंथी, यह मेटर नगर घिनाए गए सबसे ऐसे। जी। हाँ बाबू जी, जब मेटर नगर बना है तो सब घिनाए गए हो, चमरिस्तान बना दिया है। और का ऐसा हल्ला हो, हम सुने वाला हौदोद जाई से सब कहा कि चमरिस्तान बनिए। और का जब मायावती बनाए दी ना, अम्बेडकर नगर है, तो वही खोल गए सब। वो तो सही कहा था, चमरिस्तान हो गया बाबू जी। हम लोग बहुत पहुँचा आदमी है, ना सोचा हम सब जहाँ खड़ा रहा जरूर तो लगे खड़ा हो। जी तो देखिए कहते हैं कि जो मतलब धर्मशास्त्रों में अगर देखा जाए तो जात पात पूछे ना कोई, ये वही वंशज है जिस वंश से जो है संत शिरोमणि रविदास, यानी कि उन्हें शिरोमणि का दर्जा दिया गया। इतना बड़े मतलब कि संत हुए जो कि गंगा में से भी सोने का कंगन निकाल लिए थे, ये वही वंशज हैं। तो कहते हैं कि जो है कोई भी गुण हो वो किसी को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जातियों में जो हमारा देश बटा है वो आज भी भले ही शिक्षा जो है चरम सीमा पर हो, लोग शिक्षित हो रहे हो, लेकिन जो जात प्रथा है आज भी जो है देखने को मिलती है। का चाचा जी, अरे आज के माहौल में क्या महसूस होता है? सब बाबा साहब जो बना रहे कैमरा बनाए, बाबा साहब को देना है जो। चाचा जी बताओ भैया, न भुजिया छुए के मिले, न किनारे पानी पिए भरे के मिले। जी। जब तक किनारे पर खड़ा रहे तब तक पानी भरे ना दे। अच्छा। और भुजिया जो छुई दे तो ओका लैया तू अपन खा, तो छुई दी है। अच्छा चाचा ये बताओ, इनरा जो रहल खोदत के रहल है? खोदत पंच खोदत रहा, लेकिन खोदत में अब जैसे कि मंदिर बनवा दिया तो वो हमारा काम हम किए। और जब वो पूजा करे भाई तो कहे चबा खटाई दिया ना मंदिर भैया। अरे हम वही कह रहे हैं कि इनार भाई सच उसको बोलिए कि इनार आप लोग ही खोदते थे। हाँ, तो वही हाल हुआ कि गुड़ खाए गुरगुजिया परहेज करे हुए बात। बस ये इतना कुल बाबा साहेब के आए, हम लोग का बहुत धन्यवाद है कि आज दिन हम लोग उठे बैठे पढ़े लिखे के लड़कियां कर सबका व्यवस्था हुई। और मोदी वहीं देखा, वहीं मोदी के रक्षा हुआ है।
वो पुनः जो पहले का जीवन था उसी में ले ढकेलना चाहते हैं। वही मोदी के। जी जी। अरे कही चुका रहन कि 40 साल के जो पीछे जमाना चला गया उसको आगे ला देंगे। हाँ, अब कहना रहे हैं ना, जी जी जी। अपनों कह रहे हैं कि जो 20 साल 40 साल के पहले जमाना था जी। उसी जमाने को ला देंगे फिर। उसी जमाने को फिर पुनः ला दे। कहा है ना, सही है। अच्छा चाचा जी, कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा गलती से, मासूम बच्चा पानी वानी छू देता तो उसको मारते वारते भी थी पहले, ऐसी थी बात। भैया लोटा वोटा कुछ फेंक दे, भाई जब तो छुई दे जी। उसको बर्तन में दे दें उठाइए। बर्तन में उठा के दे देहले के साथे साथे कुछ प्रताड़नो दे या दंड भी लगावे ओकर। अब भाई कृतक अब ब्याह ओका बेच के हमका दूसरा नवा लौटा दे। अच्छा नवा। हाँ तब का अगर नौका लैया के देते उहो छुई देते उहो गड़बड़ाई यार। वो गड़बड़ा याद, लेकिन वो पुनीत मांग जात नवा रहा। अच्छा नवा रहा। भैया अच्छा हाँ, उखड़िया के छोलत रहल हल कहाँ। और जो वही छोड़ते हैं वही हमने छोड़ते हैं। और बोझ हपुआ उठा उठा लाई हमारे सब। हाँ बोलो नहीं ढाई ढाई कुल्हा न छुआ पावा। हाँ कुल्हा न छुआ पावा। हाँ बाबू जी वो जमाना बिताए, बहुत समय मैंने वो याद लिया है। हाँ बाबू जी बहुत देखा था ये। देखिए हमारे बीच में एक जुआ भाई है, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा। भैया जो है क्या परिवर्तन लग रहा है आज के समय में? आप तो एक जुआ है, मतलब कि 10 साल से मोदी सरकार भी है, क्या आपको लगता है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें जो है कुछ आर अम्बेडकर जो भी कर गए हैं हम लोगों के हित में बहुत अच्छा कर गए हैं। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अगर ये देन है कि हम आप शिक्षित हुए हैं। चारपाई पर बैठते थे तो उतार दिए जाते थे, झाड़ू पोछा नहीं पैर में बांध दिए जाते थे। बहुत सारी बातें हम लोगों को मुश्किल उठानी पड़ी है, हर बात से लड़े हुए हैं। जैसे लोग बीमारी से लड़ते हैं वैसे हम लोग भी लड़ चुके हैं, लेकिन आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है कि जो हम शिक्षित हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है कि आज एहसान है, आज भी है और सदा तक ही रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है कि जो पूरे दुनिया में डंका नाम चल रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर आज नहीं होते तो हम लोगों का गुजारा नहीं होता इस संसार में। हम लोग यहाँ नहीं होते, कहीं और चले गए होते हैं, लेकिन ये देन है कि पूरे भारत में जो हर जन बस्ती है, हर जगह शिक्षित अशिक्षित की संख्या खत्म हो चुकी है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहिए, जैसे आपने कहा हर जन बस्ती, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि कुछ नाम मतलब कि समय समय अनुसार पर जो है जातियों का जो नामकरण आपका बदलता जाता है, कभी हरिजन तो कभी दलित। आज जो है कुछ भाई जो हैं कि मतलब दलित कहने पर या हरिजन कहने पर बुरा भी मानते हैं, तो इसमें क्या है मतलब कि चमार है जी जी हम शुद्ध चमार हैं, जी हमको चमार कहिए हम बहुत खुश हैं। जी जी हरिजन मत कहिए हमको। जी जी। हाँ हमने इसलिए सवाल कहा कि भाई साहब ने कहा कि हरिजन जो शब्द था, इसलिए जो है मैं इस पे जानना चाहता हूँ। जी जी, हम लोग चमार ही हैं, जी शुद्ध चमार हैं, जी आवाज भी चमार हैं, सदा तक चमार ही रहेंगे। जी इसमें कोई परिवर्तन, कोई लेखा जोखी नहीं है। जी जी। जो अच्छा, भी अच्छा क्या आपको लगता है कि अगर किसी ने अगर हरिजन नाम दिया, दलित नाम दिया, तो उसमें भी कुछ राज था क्या? ऐसी कोई बात थी क्या? अबे तो नहीं मालूम है। नहीं थोड़ा सा चाचा जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। जैसे लोग हरिजन नाम दिए, दलित नाम दिए, क्या उसमें भी कुछ राज था कि उसमें भी कुछ मानसिक शोषण हो, या कुछ जो है वो शब्द जो है बुरा क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल है। जैसे पुराने समय में एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। जी तो देवदासियाँ रखी जाती थी मंदिरों में, जी तो ब्राह्मणों की रखैल होती थी, पुजारियों की। जी 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 तो उनसे जो औलाद पैदा होता था उसको दिया गया नाम हरिजन, जी जी। उनका नाम हरिजन दिया गया। वो अच्छा, लाके मतलब कि पहले की ये एक प्रथा थी कि मंदिरों में देवदासियां रखी जाती जी थी। जी। तो जो उनसे उसके मतलब कि जो भी वहाँ के मतलब कह लीजिए ब्राह्मण या जो कुछ भी थे, उनसे जो जी जो औलाद उनसे पैदा होती थी जी उन्हीं का नाम दिया गया था हरिजन। जी 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 और उसको आकर के बाद में ही गांधी जी के ज़माने में जी थोप दिया इनके ऊपर, चमारों के ऊपर कि ये हरिजन हैं आप लोग। जी जी लेकिन भैया हम लोग हरिजन नहीं हैं, जी। हम लोग मतलब ये हाथ जोड़कर प्रार्थना, हरिजन मत कहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी चमार। जी।
जी हाँ। जी जैसे मायावती जी और काशीराम जी का कितना योगदान था आप लोगों के जीवन में? बहुत योगदान भैया, काहे नहीं है। माननीय कांसीराम जी ने ही तो इस समाज को जगाया है, बल्कि इसी को नहीं, पिछड़ी वर्ग से लेकर 90% 95%, 15-85 जो किया है माननीय कांसीराम जी ने किया है। हाँ, तब जाके एक मंच पे बहुत मेहनत से लाए थे। और सरकार बनी भी थी मुलायम और मायावती की जब, लेकिन फिर बिगाड़ गया, फिर घुस गए पीछे से वो लोग। हम उन्हीं आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे आपने एक बहुत ही, अभी देखिए वो जुआ है भाई, उनको नहीं पता था, लेकिन जो आपने हरिजन वाली बात बताई कि ब्राह्मणों की जो नाजायज औलादें होती थी उनको जो है लोग हरिजन कहते थे, जो देवदासी रखी जाती थी उनके जीवन आनंद के लिए। तो इसके बाद फिर इन लोगों ने दलित नाम एक ला के रख दिया। क्या दलित नाम में भी कोई जो है मतलब इस तरीके का राज छुपा था? अब दलित में हमको नहीं मालूम, लेकिन दलित भी, दलित क्या है भैया? काहे हमको दलित कहा जा रहा है? हम चमार हैं, दलित काहे कहे हैं? जी न हम दलित हैं, न हम चमार हैं, न हम हरिजन, हम शुद्ध चमार हैं। जी जाति हमारी चमार है। जी हम जब जाते हैं प्रमाण पत्र बनवाने जी जी तो शुद्ध लिखा जाता है जी अनुसूचित जात जी चमार। जी तो हम काहे का अनुसूचित हरिजन बने, काहे को हम दलित बने? जी जब हमको डीएम साहब बना के दे रहे हैं चमार, चमार जी तो हम काहे को दूसरा बने? जी। मतलब कि जो कुछ भी हमारा रीति रिवाज चलता आया है पुराने से, हम उसी पे रहना चाहते हैं। आपके द्वारा जो सुशोभित नाम सोने का मुकुट नहीं पहने, वो हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम अब चमार यही में खुश हैं। जी। हाँ जी। हम बता दें कि जो है इस समय जो हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में चल रही है और सामने जो है चुनाव भी आ गया है। अब चुनाव जब आया हुआ है कि जो अम्बेडकर नगर की जनता है, यहाँ पर बहुजन समाज के वोट बहुत ही अच्छे खासे हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले का नामकरण किया है अम्बेडकर नगर। ऐसे ही नहीं किया कि कहीं कहीं से इन लोगों का जो वोट था उसकी संख्या ज़्यादा थी, यहाँ से उनको बहुमत भी मिलते थे। सामने फिर इलेक्शन आ रहा है और ऐसे में आप लोगों ने रितेश पांडे जी को जिताया था जी हाँ जी। फिर वो चले गए भाजपा में। भाजपा में चले गए। उनके लिए क्या कहना है? अब रितेश पांडे जी भाजपा में गए, भाजपा को वोट लेंगे वो, जी लेकिन चमार थोड़े उनको वोट देगा। जी नहीं, कतई नहीं। चमार जहाँ है वहीं रहेगा। जी कुछ भी हो जाए, अम्बेडकर भाई अपने यहाँ के चमार वर्ग जो हैं जी वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जी चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, वहाँ कोई जाएगा नहीं टूट के, जी रहेगा बीएसपी में, बहुजन समाज में। जी। हाँ। जैसे राम लखन वर्मा जी थे, वो शुरू से लेकर आखिरी तक जो है बीएसपी से ही जुड़े रहे। बीएसपी से जुड़े भाई, जो साथ में है तो उसको साथ दे ही रहे हैं हम लोग। जैसे अगर वो हारे होते तो बात अलग थी। हाँ? तो ये सब इन लोगों की नीतियाँ क्या होती है जो कि मतलब कि पार्टी को बदल देते हैं? अरे उनको ऊंची सीट चाहिए। अब राम लखन वर्मा जी जो हैं वो अपने को खुद चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी उनका ख्वाब तो यही था। जी जब पहली बार बहन जी आई थी यहाँ पर, इस जनपद का नाम रखने के लिए वही खड़े हुए पहले जी और कहने जा रहे थे जी लोहिया नगर, कहने वाले थे, हम्म। लेकिन बैठा दिया उनको। बैठा दिया, तब अपना बाद में घोषणा किया कि इसका नाम अम्बेडकर नगर रहेगा। जी जी साथ साथ में डीएम भी आए थे, एसपी भी आए थे। जी नहीं तो वो तो लोग चाहते थे लोहिया के नाम से हो जाए। जी 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 तो देखिए ऐसा है, जहाँ लाभ होता है, चाहे रितेश पांडे हों, चाहे कोई वर्मा हो, चाहे जो भी हो, सब पार्टी के नाम पर इसमें नहीं जुड़ते हैं। इसमें अपनी कुर्सी के लिए जुड़ते हैं भाई साहब। साफ बात। हाँ। और रितेश पांडे, राकेश पांडे सांसद हो चुके हैं, रह चुके हैं यहाँ से। रितेश पांडे देखिए सांसद रहे, तो अब चले गए भाजपा में। तो हम थोड़े उनके पीछे दौड़ेंगे। जैसे अगर इतिहास देखा जाए तो ब्राह्मण द्वारा ही प्रताड़ित हुआ है ये समाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ अम्बेडकर नगर, फिर आप लोगों ने क्यों जिताया? जो इसका विरोध करना चाहिए। नहीं, जैसे जब वहाँ से निर्देश है ऊपर से जी कि पार्टी से अपने हैं, जी बहुजन समाज से हैं, इसलिए इनका साथ दीजिए, साथ देना पड़ा। जी जी। आज जैसे अगर दरबदलू हो गए, अगर साथ छोड़ दिए तो उसका तो दुख होता ही होगा आप बहुत लोगों दुख है। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है हमारे क्षेत्र में। जी अब आ जाए रितेश पांडे यहाँ, जी तो कोई थोड़े उनके पीछे जाएगा। जी। नहीं जाएगा, चमार तो नहीं जाएगा। अब लोग दौड़ें, हम लोग तो नहीं जाएंगे भाई। जी। अच्छा, इस 10 वर्षों के बीच में जो है मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। कितना आप लोगों का विकास हुआ, कितना जो है लाभ मिला? विकास कहाँ हुआ है, सत्यानाश हुआ है। जितने बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, सब तो बेकार हो चुके हैं। शिक्षा तो बर्बादे है, कटोरा थमा दिया है बच्चों को स्कूल में हैं। वैसे मैं भी टीचर रह चुका हूँ, जी जी जी। लेकिन अब देखिए
भाई उसी समय से था। बच्चे कटोरा लेके दौड़ रहे हैं, खाने में कम, पढ़ने में कम ध्यान है, ज़्यादा बस खाने में कब घंटे लगे कटोरा वाली लेके लाइन लगा ले। तो इसी में तो बर्बाद हो रहे हैं। अब आज 5 किलो राशन पे बिक रहे हैं लोग। बड़ी खुशी लोगों को, तमाम लोगों को होती है। सरकार दे रही है, फ्री राशन दे रहा है और 2000 रुपया दे रहा है। इससे बढ़िया सरकार कौन है? लेकिन अपने भविष्य को नहीं दें। हमारा शिक्षा कहाँ जा रहा है? जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं सब बर्बाद हैं। अब आप सामने देखिए क्या परीक्षा हुआ है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे हो कौन परीक्षा रहा हो, सब पेपर आउट, सभी लीकेज हुआ है। लीक हो जाए। जी तो बताओ आप कि वही जब सब कुछ कर रहे हैं तो लीक कहाँ से होता है? जनता लीक कर रही है कि लड़के कर रहे हैं? लीक तो वही कर रहे हैं ना। सिर्फ एक बहाना है कि यह टल जाए, हो न पर ये भर्ती हो न, सफलता न मिले, ये है। अरे चाचा जी, मोदी जी से आपको कुछ समस्या भइल 10 साल में? आपको कुछ लाभ हो मिला? कॉलोनी वोलोनी कहाँ की हो हल्ला बा खूब कॉलोनी हाँ वोलोनी बहुत सही कहा। हाँ। सुना हम न कॉलोनी पाए है बाबू, हाँ। खाली कहाँ पाए जाते है ये बुढ़ापा वाला सुना हाँ, वह पेंशन मिल जाते बे हाँ, और खेते कुछ पैसा देते हैं। ये तो सबका मिलत बे, छोटे छोटे बड़े से सबसे मिलते बे। सबके मिला। बस यह दुए दान पावत है और कुछ ना पाए है। हाँ ये पावत है मोदी। हाँ वो चाहे जो हो, लेकिन वह दे रखी है कि पेंशन पावत है बूढ़ा, यही 10 रुपया पावत है बाबू, वही वही क्या बट्टा घूमत है, बहुत समय बने यही। हाँ का करबा। अरे तो मोदी जी के कुछ ऐसा काम बा जो उनके आपके निकला कौनो काम 10 साल में कि हाँ कौनो काम करे हो आपो सबके हित में भयल हो? हाँ का चाचा? जब कमोल ना किए हैं तो कैसे निक लगी? हमारे लोग को तो बस वह बहन जी काबिल चाचा आपके काबिल हाँ रुक गए। देखा वह लोग हैं कहन कि हम हाई कह दे वो कह दे। वही लोग के जो है वही लोग के संतोष है हाँ। 10,000 रुपया हमारे लिए। अच्छा हाँ हाँ। और आज ले अब हमारे जा देखा घर जब बाय अच्छा मतलब कौनो लाभ मिलल ना कल नहीं कुछ नहीं। अब पेंशन आवत वो गायब है। हाँ तो कौन कही कि ये लोग हमारे लोग को ठीक कह दी कि दिया ले तो अब की अम्बेडकर नगर से का मूड बा ऐसे जो है? उनका तो ना ही दे सवा बहन जी को से छोड़ के केहू को। जी 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 चाचा जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे। बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने जो है काफी संघर्ष किया, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, और इसी बीच में जो है एक चंद्रशेखर रावण जी भी आए, भीम आर्मी जो बनाए। क्या इससे नहीं लगता कि आपका जो संगठन है इससे कमजोर होगा? बहुत कमज़ोर हो गया। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी एक तरफ बामन मेश्राम जी और इसके अलावा तमाम पार्टियां हैं जी जो कि इसी में राजनीति करना चाह रहे हैं। जी तो ये तो कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। जी जी इस समाज को इस पार्टी को तोड़ने में जी इनकी अहम भूमिका है। हम इसलिए आज आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आज जो बाबा जी का जन्मदिन है, जी हर जगह जहाँ भी इनकी प्रतिमा होगी वहाँ पे लिखा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। संगठित रहो, संघर्ष करो। कि केवल वो लिखने मात्र है, उसका पालन भी जो है समाज कर पा रहा है। यही तो गड़बड़ है, पालन कहाँ हो रहा है। और शिक्षित का मतलब कोई समझते नहीं। शिक्षित मतलब बस काका गंगा जान लो, जी, वही शिक्षा हो गया। जी वो शिक्षा थोड़े है। अरे शिक्षित का मतलब आगे बढ़ो, कम से कम ग्रेजुएशन लाओ और कुछ टेक्निकल लाइन पकड़ो, पढ़ाई लिखाई। ये ना कि खाली किताब पढ़ लिया शिक्षित हो गए आप। तो यही और भैया क्या करवा, कुछ बहुत गड़बड़ी नहीं, है। नहीं, जो गड़बड़ी है आज बतावे जो है, क्योंकि देखिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को भी एक अधिकार मिला है। कहीं न कहीं से हम लोग को समाज में एक चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये है इसलिए इसलिए जो है आप लोग भी उस सच्चाई को बताएं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देख रही है। कम से कम जो ये विघटन होता चला जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग विघटित होंगे, कहीं भीम आर्मी आ गई, कहीं बहन कुमारी मायावती जी तो पहले से ही थी, तमाम पार्टियां हो रही हैं, तो इसका फायदा जो है तीसरी पार्टी को होगा। फिर वही चीज जो है, जिस चीज से आप लोग बचना चाह रहे हैं, उसी फिर दलदल में आप लोग फंस जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि जो पार्टियां बहुजन समाज के खिलाफ खड़ी हैं जी वो प्रेरित की गई हैं जी उन लोगों से कि उन लोगों की बना हुई पार्टी हो। जी
नहीं तो बहुजन समाज के तो लोग हैं वो लोग, जी। फिर क्यों अलग से पार्टी बना रहे हैं? चंद्रशेखर रावण के बारे में आपका क्या कहना है? वो चंद्रशेखर रावण भी तो हम तो ये चाहते हैं कि दोनों क्यों नहीं मिल करके काम करते हैं। जी। इसे अगर ये भी चाहते हैं बहुजन समाज की भलाई, जी। और मान लीजिए बहुजन समाज की मुखिया तो है ही हैं, जी, वो तो तो चंद्रशेखर को नहीं मिल के करना चाहिए काम एक में मिल के। जी, जी, जी। अगर सब लोग इकट्ठा हों, जो बामन मेश्राम हैं, जी। चंद्रशेखर हैं, मायावती जी हैं, सब इकट्ठा होकर के अगर रहें जी। तो और शक्ति नहीं बढ़ेगी। तीन तलवार एक नाम में कैसे रहेगी? जब चंद्रशेखर रावण को भी बनना है मुख्यमंत्री, मेश्राम तो बनना यही तो बन कैसे होगा? यही तो है, यही लोग तो बनने नहीं दे रहे हैं। तो फिर जो बाबा जी का ये जैसे हमारा कहने का मतलब जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, जब हम उनके वो उद्देश्यों का पालन करेंगे जो उन्होंने कहा है, जी। तभी तो एक सच्चा जो है जन्मदिन होगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। तो हम खुद हैं, बोल पता होते लोगों के जी। कि ये सब मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी। जब तक संगठन नहीं बनेगा आपस में, जी। तो क्या जैसे भला होगा। बाबा जी ने वो त्याग किया है कि सोचने के बाद जी। आंखों से आंसू आ जाते होंगे। अपने बच्चों का त्याग किया, इतना बलिदान किया जो है, लास्ट में सब उनको बच्चे। जो है शीशा घोल के पिला दिया गया। सब आज बच्चे। उनका जो त्याग है, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में भले ही ना, लेकिन उनकी आत्मा तो ऊपर से देखती होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखती है भैया, बिल्कुल देखी, उनकी आत्मा तो देख ही रही है। का चाचा जी उस त्याग पर तो आंसू आ जाते होंगे। अरे बाबू जी दिमाग पागल हो जाते थे। अरे भगवान भगवान, जब बने गए तो उनको शीशा पिला दिए। जी। खत्म, शादी हुई, शादी करेगा बर्बादी किए हुए। जी, जी, जी। हाँ बाबू जी, वही बर्बादी किए हैं। शादी की वजह से। हाँ, शादी की वजह से बर्बादी हुआ है। हम्म। हाँ शादी जो किए थे वो भी ब्राह्मण कन्या से करके हाँ, थे। वही वही तो बात है। उन्हों गलती है जी। कि भाई हमने छोट जात के पहले करो, हम तो है ये है, जी। लेकिन वो अपन शादी करे अरे वो थोड़ा ही जानत रहन कि हमरे साथे विश्वासघात हुई। अरे तो वही तो बिरान है। तू कहे अपन शादी किया? हमारे गरीब परिवार को उठाइए, मैं तो है ये हूँ, मैं नहीं शादी करूँगा। जी, जी। बाबू जी हाँ? शादी के बाद तुम मेरे यहाँ मैंने हमारे यहाँ तुम शादी नहीं करोगे हमारे कास्ट में, जी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, बहुत सोच समझ के किए थे, उनकी गलती नहीं है। बाबा साहब, अब उनका बच्चा मर गया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे को छोड़ करके कम से कम करोड़ दलित के साथ काम उन्होंने किया है कि हमारा बच्चा भले मर जाएगा, लेकिन हमारे दलित 1 करोड़ 10 करोड़ जनता हमारे साथ, हमारा बच्चे जो है क्या नाम है, इनको हानि पहुँचे, नुकसान हो जाएगा। हाँ, कि भैया आप एक जुआ हैं, आपसे मैं कहना चाहूँ कि जो चंद्रशेखर रावण जी खड़े हुए हैं, क्या इससे जो है आपकी एकता पर जो है असर पड़ता है? देखिए, जब तक बहन कुमारी मायावती जी थीं, जी। हम लोगों को बहुत आराम था। जी। और अगर ये आज वो सत्ता में आ जाती हैं तब भी हम लोगों को आराम रहेगा, है ना। और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो 4 कमेटी 4 संस्थाएं जुड़ गई, इससे कमजोरी असर हो रही है और कोई मजबूती बन नहीं रही है। जी, जी। हाँ। फिर ये जो मतलब इतना आप लोग खर्च करते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा था अगर हम उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं तो क्या असली जन्मदिन ये मनाना जो है सार्थक होगा? जी, इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, देखिए हम लोगों की मेन भूमिका है, जी। क्योंकि आज उन लोगों की देन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है कि जो हम लोग खड़े हैं और शिक्षित हैं। जी। हाँ, आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एहसान है, आज भी है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा। जी। लेकिन जो विघटन होता चला जा रहा है, जिस तरीके से पार्टियां बनती चली जा रही हैं, तो इससे लगता है कि जैसे सामने का जो मतलब कि लक्षण ये तो नहीं दिखता है कि फिर कभी जो है ये पार्टी सफल हो पाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं, इससे विखंडन के सिवा कुछ बनने वाला नहीं है। जो भी पार्टियां आएगी, हर कोई अपना बनाने के निस्बत से आएगी। जी। हाँ। ये बताइए, आप एक युवा है, जिसे मायावती के चरणों में बाभन ठाकुर सब जाकर पैर रख रहे हैं, इस पे क्या कहना है? पूछिए आप ना, बोले इसको पूछो, मैं क्यों नहीं आ रही। जब मुख्यमंत्री थी, कहते हैं कि जो पद होता है वो बहुत मतलब पद बड़ा कि कद बड़ा। जब मुख्यमंत्री थी तो ब्राह्मण ठाकुर भी जाकर के उनके पैर को जो है स्पर्श करते थे। जी, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है कि जो आपका चरण छू रहे हैं। हाँ, आज शिक्षित नहीं होती तो कोई पैर छूने काबिल नहीं होता। जैसा उन्होंने कहा था कि जो है मतलब शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया वही दहाड़ा। जी, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देन है। का मैं बोल रहा हूँ, जब मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, जब अन्य वर्ग बड़े वर्ग सवर्ण जो है उनका पैर छूते थे, उनकी मजबूरी थी छूना, ठाकुरों और ब्राह्मणों की मजबूरी थी। जी।
वो सब हलोरे वाले चक्कर में रहते हैं कि क्या पाए हमें लूटने पाटने वाली पार्टी क्या करती है, यही करती है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री रहा, जब बहन जी मुख्यमंत्री रहीन हैं तो उस समय तो कुछ अपनों जो है अलग जो है शान रहा हुई अलग तरीके से। बिल्कुल रहा भैया, बहुत शान रहा। जी। हाँ, मायावती जी ने जो बना लिया है आज तक कोई माई का नहीं न बनाया न बना पाएगा, जी। ये भी बात है। जी। हाँ, फिर दोबारा लाने के लिए जो है किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं आप लोग कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए? हम लोग भाई यही प्रयास कर रहे हैं कि जितनी क्षमता हम लोग की है अपना कान जोड़ धोप करके भाई अपनी जो टूटी फूटी अपने आदमी हैं उसको जोड़ करके अपने पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए जो है कितने सुंदर तरीके से लोग फूल माला चढ़ाए हुए हैं और यहाँ पर दादाजी आ जाइए थोड़ा सा। ये लोग जो है यहाँ पर मतलब पूरा दिन समझ लीजिए कि लोग यहीं पर त्याग और तपस्या से इस तरीके का जो है यहाँ पर कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए संगमरमर बिछा हुआ है और बहुत ही साफ सफाई के साथ यहाँ पर जो इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और ये लोग जो है निरंतर यहाँ पर देख रेख भी करते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पर खतरा भी हो जाता है कि लोग मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। यहाँ पर देखिए जो है माल्यार्पण जो है कर रहे हैं चाचा जी। बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है, बहुत ही ताजगी का और उत्साह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दादाजी जो है माल्यार्पण करते हुए बहुत ही यहाँ का जो इस समय चरण स्पर्श कर रहे हैं। देखिए दादाजी जो है इतना बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी जो है इस महापुरुष के चरणों में आज इनकी कलम की देन है कि आज सारे अधिकार जो है इनको वापस मिले। जिस तरीके से इनका जो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं महान होता, उसका कर्म महान होता है। आज बाबा साहब ने ऐसा कर्म किया है कि जब तक धरती रहेगी, जब तक चांद रहेंगे, जब तक सितारे रहेंगे, तब तक इन जो है इनका नाम अमर रहेगा और हम लोगों के बीच में रहेंगे। जब वही चाहे उनका जब दई दिए है सौंप दिए है बहन मायावती जी का, वो चाहे जौन करें वो उनके ऊपर। अब चाहे हमारे लोग का संहारे चाहे गढ़हीन फेंक दे, बस भैया और ना तो उनका छोड़ ही ना सकी। देखिए दादाजी भावुक हो रहे हैं क्योंकि जो प्रताड़नाएं होती हैं, जो जीवन का जो मतलब उतर उससे जो है जो बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने जो कहा कि चाहे अब चरणों में रखे चाहे जो गढ़ही में फेंक दें, बहुत बड़ी बात है। ये आत्मा की एक पुकार है और दादाजी भावुक हो रहे हैं। इनके जो आंखों से जान लीजिए कि आंसू भी निकल रहे हैं। भैया अभी है चाहे पंच उकरे चाहे वो जौन मना कहे तो कह डाला जी उनका छोड़ के कहूँ तो हम लोग जी और जब से आए तब से कुल काटते चली आवत है जी भैया बस ये अब वो नहीं उनके पूरा जी बस अपना काम और देखई राम जब से खड़ा बहन है तब से इनका छोड़े ना है जी आज तक जी कि कुछ कभी कहा है लेकिन दिल में वही है बस और मरते तक जब वो फेंक दे हैं तब हम लोग कुछ कह सकी थे, ना ही तो उनका छोड़ के कहूँ चंद्रशेखर रावण और भरे डंका बजाओ लेकिन आप सब नहीं। जब उनके कहना हुई तब उनका मिले जी अपना दे या न दे जी लेकिन हमारे लोग तो नहीं दे जी भैया ये भाई वो पहले से हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और उनका जो अनुभव भी हुआ कि आप लोग जो है लाभान्वित। बिल्कुल भैया जी अब बस न पैसा कौड़ी रहे डॉक्टरी खुला दिए है गई पैसा कर जाके वो हो सके जी कुल हो तो भैया बस ये बात अब उनके आगे दूसर के
वो चाहे जहाँ मना कहे गरही फेंक दे, मना कहे ऊंचे कर दे, मना कहे जो भैया। इस तरीके से देखिए जो है दादाजी भावुक भी हुए, जो बहन कुमारी मायावती जी थी उनके लिए जो है इन लोगों का पूरा जीवन समर्पित है। और ये लोग जो अंबेडकर नगर की जो जनता है, यानी कि आप लोग समझ लीजिए जो बहुजन समाज है, कोई कहीं से कुछ भी करे लेकिन जो इन लोगों का जो मतलब कि आप लोगों का वोट जो हो जाएगा वो हाथी निशान पर ही जाएगा, बहुजन पे जाएगा, हाथी पर जाएगा भैया, एकदम हम लोगों को वोट जाएगा हाथी पर। हम इसी तरीके से जो भी अंबेडकर नगर की खबरें होंगी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।